अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जे.एस एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने व्यूअर हैं, लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब खैर खैरियत से होंगे। उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है बड़े आसान तरीके से और अच्छे तरीके से गुजरा होगा। आज की हमारी वीडियो है B17 और फैसलीज़ के ऊपर। B17 और फैसलीज़ में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की जो है ना वो चेंजिंग आई हैं इसकी मार्केट में, ठीक है। और प्लस पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज इंशाल्लाह आपके साथ वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे ऑडियंस जो है ना वो सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ जो नहीं सुनना चाहते, वो कुछ पॉजिटिव भी सुनना चाहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो सारी हकीकत, सारे पहलू, सारे एंगल्स इंशाल्लाह आपको रियल एस्टेट के हवाले से बताता रहूँगा। लेकिन एक शर्त पे कि जब तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे उस टाइम तक आपको जो है ना वो पता ही नहीं लगेगा और आपको इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम इन टाइम मिल नहीं सकेगी, ठीक है। और आपको मैं यही कहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको ऑन टाइम जो है ना वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। B17 और फैसलीज़ एक आउट क्लास किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इनके एक साइड पे मोटरवे है, ठीक है, दूसरी साइड पे DGT रोड है। मार्गल एवेन्यू की वजह से इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा पेशावर के जो लोग हैं उनको एक्सेस करना बहुत आसान है इस प्रोजेक्ट में। दूसरा ये है कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को अगर आपने जाना हो तो उनके लिए भी एक्सेस बहुत नज़दीक है। और इसके अलावा जो UTs जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, ठीक है, नस्ट हो गई, और इसके अलावा बाकी एजुकेशन जितने भी कम्प्लेक्स हैं, और टेक्सला जैसी बड़ी आबादी के दामन में ये प्रोजेक्ट लोकेट करता है। तो इस वजह से इसमें अप डाउन तो चलता रहता है, लेकिन अगर इसकी अहमियत को देखी जाए तो ये इसकी अहमियत कभी भी जैसे कहते हैं कि इसकी अहमियत में कमी नहीं हो सकती। ये एक रियल प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें एक हमेशा से इसकी अहमियत रही है और हमेशा से एंड यूज़र को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। जो आज मैं वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ वो भी इसी से रिलेटेड है कि हमें जो है ना वो हमने जो चीज़ नोट की है ओवरऑल रियल एस्टेट के हवाले से, जो इन दो प्रोजेक्ट के हवाले से, वो ये है कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं जो कि रेड जोन में रहते हैं, जो कि G11 F11 मरकज़ में ब्लू एरिया में जो रहते हैं, वो भी हमें अप्रोच करते हैं कि हमें इन प्रोजेक्ट्स में प्लॉट्स चाहिए हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो है ना कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए अपार्टमेंट्स वगैरह और मुख्तलिफ रेंटल वैल्यू के वाले से भी वो हमसे पूछते रहते हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, ये बड़ी जो है ना वो जिसे कहते हैं कि एक ज़बरदस्त एक साइन है इस प्रोजेक्ट के लिए कि इस्लामाबाद के लोग, एक हाई कम्युनिटी के लोग, एक जिसे कहते हैं कि ऐसे कम्युनिटी जो कि इस्लामाबाद से निकलना बड़ी मुश्किल से वो निकलती है, तो उनको वो प्रेफर कर रहे हैं इस B17 और फैसलीज़ की तरफ। तो ये एक जो है ना वो एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ मार्केट में और ज़्यादा जिसे कहते हैं कि रेट्स में जंप आएगा, क्योंकि इसकी मेन वजह ये है कि इस्लामाबाद का जो सबसे थका हुआ CDA सेक्टर है, जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लो कॉस्ट है, वो है D12। और D12 से आपको पता है कि मार्गल एवेन्यू जो है ना वो आएगा और B17 और फैसलीज़ के साथ और बाकी GT रोड की जितने जो भी साथ इसकी सोसाइटीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट होने जा रहा है। तो D12 में 4 मरले का प्लॉट आलमोस्ट जो है ना वो 3 करोड़ से है, उसके प्लस माइनस थोड़ा बहुत इसका रेट होता है। तो 3 करोड़ में 4 मरले का प्लॉट प्लस जो है ना कोई उसमें खासी डेवलपमेंट है, ठीक है, ना मार्केट्स हैं, ना जो है ना वो उसमें उस तरह लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इसके बावजूद इतनी कॉस्टली जो है ना वो सोसाइटी है और उसमें इतने ज़्यादा हाई रेट है। लेकिन इसके बरक्स आप B17 में देखें तो B17 में आपको 5 मरले का प्लॉट, अच्छा जो प्लॉट है वो ऑलमोस्ट 70 लाख तक मिल रहा है, ठीक है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फैसलीज़ में उससे भी ज़्यादा आपको मार्जिन में मिल जाता है। अच्छा जो प्लॉट है वो तकरीबन 55-50 लाख तक अच्छा प्लॉट जो है ना वो मिल जाता है A ब्लॉक में और स्पेशली C ब्लॉक में। तो ये एक जो है ना वो कंपैरिजन है, ये एक गैप है जो कि जिसको एंड यूज़र और बड़े इन्वेस्टर वो जज कर चुके हैं और वो इस चीज़ को जो है ना वो देख चुके हैं, उनको समझ आ रही है कि ये गैप है। हम 3 करोड़ में अगर एक प्लॉट लेते हैं D12 में, क्यों ना हम फैसलीज़ में 3 करोड़ में एक ज़बरदस्त 1 कनाल का घर जो है ना वो फर्निश किस्म का बनवा लें। तो ये जो सोच है ये बड़ी जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रही है और आने वाले दिनों में आपको ये और ज़्यादा नज़र आएगी। अभी मुहर्रम के दिन है, मुहर्रम की वजह से वैसे भी ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा स्लो फैक्टर होता है और मार्केट थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन ये मुहर्रम के जैसे दिन गुजरेंगे तो आपको एक वाजिया किस्म की चेंजिंग नज़र आएगी, ठीक है। और हमें नज़र आना शुरू हो गई है, हमें बहुत सारे क्लाइंट्स जो है ना वो अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो अप्रोच कर रहे हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम होते थे इन्वेस्टर लोग
जो कि कहते थे यार हमें 4 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 6 महीनों के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हमें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने यहाँ पे रहना है, हमने जो है ना यहाँ पे जो है ना बच्चों की एजुकेशन के लिहाज से फैसिलिटीज़ हैं तो हमने उसको कैश करना है, ठीक है। हमने उनकी जो है ना वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसको देख के हमने यहाँ पे शिफ्ट होना है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो ऐसी प्लस पॉइंट्स वो B17 और फैसलिटीज़ में हमें नज़र आ रहे हैं। बाकी ये है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी एक्टिविटीज़ फैसलिटीज़ में होने जा रही हैं। एक तो इस्लामाबाद का जो है ना वो अली मेडिकल कम्प्लेक्स है, वो जो है ना इंशाल्लाह आपको काफ़ी चंद दिनों में इंशाल्लाह उस पर कंस्ट्रक्शन होते हुए नज़र आएगी और मेरे ख्याल में विद इन 1 ईयर वो फर्निश भी हो जाएगा, इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। और आपको जो है ना उसमें जो है ना इजीली उसमें एक्टिविटीज़ जो भी हॉस्पिटल की हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर इसके अलावा रूट सिस्टम जो है ना वन ऑफ द बिगेस्ट रूट सिस्टम उस पर कंस्ट्रक्शन जारी है और वो तकरीबन आधी कंस्ट्रक्शन उस पर हो चुकी है। और इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग्स जो कि पिंडी इस्लामाबाद के बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े जिसे कहते हैं बिल्डर्स हैं, उन्होंने अपनी हाई राइज बिल्डिंग इन 2 सोसाइटीज़ में स्टार्ट कर ली हैं, ठीक है। और वो काफ़ी जिसे कहते हैं कि दिलजोई के साथ वो उसको डेवलपमेंट उसकी कर रहे हैं, ठीक है। चौधरी मजीद साहब का अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फैसल ज्यूल्स के नाम से जो कि एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इस टेक्सला की आवाम के लिए, इस रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम के लिए। तो ये जो सारे, और उसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी मार्केट में वो मार्गल एवेन्यू है। मार्गल एवेन्यू का तकरीबन 90% काम हो चुका है। अभी भी अगर हमने इस्लामाबाद जाना हो तो हम तो मार्गल एवेन्यू का ही जो है ना वो इस्तेमाल करके तो हम इस्लामाबाद जाते हैं और हम जो है ना उसको जो है ना कोई भी काम हो तो वहाँ पे हम मार्गल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों की वजह से जो है ना वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट लाजमी बेहतर होगी। और आपको मैं एक बात बताऊँ, 5 मरले का प्लॉट जो चौधरी साहब कहते हैं कि 1 करोड़ से प्लस जाएगा मेरा प्लॉट, अब वो हमें समझ आना शुरू हो गई है कि क्या ऐसी वजूहत हैं जो चौधरी मजीद साहब जिनकी वजह से कह रहे थे कि मेरा एक 5 मरले का प्लॉट वो 1 करोड़ को क्रॉस करेगा। अब हमें जो है ना वो उस चीज़ का अदराक हो रहा है। और इसके अलावा जो है ना B17 में भी बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, प्लस एक्टिविटीज़ चल रही हैं। B17 को ज़्यादा फ़ायदा होगा एज़ कम्पेरेटिवली फैसल हिल्स को, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन फैसल हिल्स को अगर देखा जाए B17 15 साल पहले प्रोजेक्ट था जो कि चौधरी मजीद साहब ने डेवलप किया था और उसकी जिसे कहते हैं कि उसकी जितनी आर्किटेक्चर्स इंजीनियरिंग थी उसकी वो 15 साल पुरानी वाली है। लेकिन फैसल हिल्स में जो है ना वो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है चौधरी मजीद साहब का, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो है ना वो उसमें सारी फीचर्स डालेंगे। जो गलतियां उन्होंने B17 में उसको डेवलप करते हुए की हैं उनको भी ख़त्म करके, हालांकि B17 बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट है, उसकी भी उसके बावजूद उसमें भी अगर कोई गलती थोड़ी बहुत रह गई हो तो उसको भी कवर करेंगे फैसल हिल्स में आपकी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फैसल हिल्स को हम इंशाल्लाह B17 से भी आने वाले दिनों में प्लस देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो कि B17 को, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो रही है कि क्या फैसल हिल्स आने वाले दिनों में B17 से ज़्यादा प्रोमिनेंट होने जा रहा है, इस पर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये सारा एक कंपैरिजन था, ये एक ओवरव्यू था, एक नई चीज़ हो रही थी B17 और फैसल हिल्स की मार्केट में जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। बाकी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।